अलमीन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कैरियर गाइडेंस व ईद मिलाद प्रोग्राम का इनकाद अमल में आया। रॉयल रोज़ फंक्शन हॉल में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में माहिरीन तालीम व माहिरीन नफ्सियात के जरिए तलबा की तालीमी व कैरियर रहनुमाई की गई। साथ ही 10वीं व 12वीं में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तहनीत पेश की गई। अलमीन सोसाइटी के सदर मौलाना अय्यूब कासमी की ज़ेर निगरानी मुनक़िदा इस प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी के तौर पर कुल हिंद एजुकेशन कमेटी मुंबई के साबिक़ मेंबर व कालम निगार रोज़नामा इनक़लाब मोहम्मद सलीम अलवारे, पीस एजुकेशन ट्रस्ट के सदर नूरुद्दीन अलवारे, बीजेपी अक़लियती मोर्चे की रियासती सदर रिदा रशीद ने शिरकत की। मकामी मेहमानान में एडवोकेट एमजेड सिद्दीकी, फारूक पाशा, अफरोज़ आलम व दीगर मौजूद थे। अलमीन सोसाइटी के सदर मौलाना मोहम्मद अय्यूब कासमी ने अपने इफ्तिताही खिताब में सोसाइटी के अगराज़ व मकासिद और सरगर्मियों का तफसीली तारुफ करवाया। सोसाइटी के जिम्मेदार डॉक्टर रफ़ीक अकमल ने मुस्लिम तलबा को तरगीब दी कि वो तालीम के साथ साथ सेल्फ डिफेंस का हुनर और मार्शल आर्ट्स की तरबियत भी हासिल करें। मोहम्मद सलीम अलवारे ने अपने पुरमग़्ज़ खिताब में तालिब इल्म की ज़िंदगी को 3 हिस्सों इब्तदाई तालीम, पेशा वाराना तालीम और कैरियर में तकसीम करते हुए तफसीली रहनुमाई की। रिदा रशीद ने मौजूदा बीजेपी हुकूमत की अक़लियतों और अक़लियती तलबा के लिए मुख्तलिफ स्कीमात से भरपूर इस्तिफ़ादे की ज़रूरत व अहमियत पर जोर दिया। नूरुद्दीन नाइक ने मुस्लिम तलबा व तालिबात पर जोर दिया कि वो आला सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करें। इन्होंने बिलखुसूस UPSC और MPSC जैसे बावक़ार इम्तिहानात के लिए तैयारी करने की तलबा को तरगीब दी। तकारीर के बाद मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों 10वीं व 12वीं में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा व तालिबात की गुलपोशी व शालपोशी की गई। अपने बच्चों से मिलना था जो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लाए इन लोग ने, इतने आगे का। भाई ने भी पूछा इन लोग से आगे क्या बनना है, ये सब सुनना था। और नांदेड़ पहले भी आई हूँ, जब मालूम पड़ा ये प्रोग्राम है और हमारे भाई ने रखा है तो आना पड़ा। और नूरुद्दीन भाई का दावत थी तो उसको इनकार नहीं कर सके और आई अपने लोगों के बीच में। मैं हमारे भाई से यही बोलूँगी, सरकार हमने बदली है, हमारा बराबर का साथ रहा, हमने अच्छे वोट भी दिए हैं। और हमने यहाँ की जो परंपरा वाली सरकार थी, जो उसने कुछ हमारे बारे में किया ही नहीं था अपने लोगों के लिए, लेकिन अभी मोदी सरकार और आज की सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत सारी योजना है, उनका लाभ उठाना चाहिए। और ऑनलाइन जो भी हमारे लिए स्कीम्स है उसका लाभ पूरा से उठाना चाहिए बच्चे लोग को खासकर। क्योंकि गर्ल्स स्कूल्स के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स है, स्कॉलरशिप्स है। ऑनलाइन बच्चियाँ जाएगी तो बच्चियों को मिलेगा। बच्चियों को है ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो आगे पढ़ना चाहती है या उसकी शादी कर रहे हैं तभी भी इनको 51,000 का गिफ्ट है सरकार की तरफ से। और ख़ास ये 51 का गिफ्ट शादी के लिए नहीं है, बच्चियाँ और पेरेंट्स उनको ग्रेजुएशन कराए, क्योंकि बेटी सीखेगी तब हमारी देश की प्रगति होगी। उस नाते से ये भी एक बच्चियों के लिए गिफ्ट रखा गया। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो बच्चियाँ ऑनलाइन जाएंगी, माइनॉरिटी के साइट पे जाएगी, मौलाना आज़ाद के साइट पे जाएगी तो उन लोग को वहाँ से मिलेगा। नांदेड़ में बहुत पहले भी आया हूँ और उस नांदेड़ में और आज के नांदेड़ में मैं काफ़ी फ़र्क देख रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हैं, कॉलेजेस बने हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आबादी के एतबार से जितनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए इंस्टीट्यूट बनाने में या पढ़ने में, उतनी वो नज़र नहीं आ रही है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे मौलाना अय्यूब साहब हैं और भी बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर साहब हैं, इन लोगों को तालीम को अपना ओढ़ना बिछौना बनाना पड़ेगा, उस पर बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने अपनी बात में कहा कि ये ज़माना 40% 50% का नहीं है। जब अब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी उर्दू स्कूलों के नताइज जो आते थे वो 30%, 32%, 35% आते थे। आज ये ज़माना है कि उर्दू स्कूलों के नताइज भी 100% आ रहे हैं, लेकिन उस 100% से भी काम नहीं चलेगा। हमको, जैसे नूरुद्दीन भाई ने कहा कि हमको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी चाहिए। हमको अपने बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेज से जोड़ना चाहिए। हमारे बच्चों को आज जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिसका यहाँ जिक्र भी हुआ, मॉब लिंचिंग वगैरह के वाक़यात भी आ रहे हैं, उसको अगर वाकई में रोकना है मुसलमानों को, तो मुसलमानों को सरकारी मुलाजिमतों में, डिफेंस फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में, कांस्टेबलरी लेवल से लेकर IPS वगैरह तक हमारे बच्चों को जाना पड़ेगा। जुडिशरी में हमारे लोगों को जाना पड़ेगा, ताकि हम अपने कौम के लोगों पर इस तरह के जो होने वाले जो जुल्म है उसको रोक सकें, और अगर जिन पर हो उनको हम इंसाफ दिला सकें। एजुकेशन मुसलमानों को, बच्चों को एजुकेशन में जब तक आप आगे नहीं आओगे वो कौम आगे नहीं आएगी। ये हमारा नहीं कहना है, कुरान खुद कहता है कि जो कौम एजुकेशन में आगे नहीं आएगी वो आगे नहीं आ सकती है करके। और अल्लाह ने तो कुरान में ये भी फरमाया कि भाई पढ़ा लिखा इंसान और एक जो पढ़ा लिखा नहीं है वो एक जैसे नहीं हो सकते करके। तो हमारे अभी ये मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के बच्चियों ने अच्छे परसेंटेज लाए और कुछ लड़कियों ने और लड़कों ने ये कहा कि मुझे MPSC करना है करके।
बहुत अच्छा लगा कि MPSC UPSC करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे। दिस इज़ वेरी गुड, एक अच्छी साइन है। जब तक आप बड़े पोस्ट पे नहीं जाओगे, मुसलमानों की सोच छोटी नहीं होना चाहिए। आज तक हमने देखा कि हमारे बच्चों ने जो भी किया, कोई साइकिल के पंचर बनाता है, कोई गाड़ी का मैकेनिक है, कोई ठेले पे केले बेचता है, छोटे मोटे काम करते थे। लेकिन आज हमारे कौम के फिर भी हालात अच्छे हो रहे हैं इंशाल्लाह। क्यों कि अब लोग जो है पढ़ाने वाले हैं। इस मुल्क के जितने भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, सबके लिए हमारे मोहब्बत होना चाहिए, जो इस्लाम हमको सिखाता है। वी आर द पीपल ऑफ पीस लविंग, पीस एंड हारमनी, ये हमारा मज़हब है। बस मैं इतना कहूँगा। हम इतने दूर से आए इन बच्चों को मिलने के लिए, मौलाना साहब ने हमको बुलाया, हम शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना साहब का। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कौम को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें तालीमी बेदारी करना है, और इस प्रोग्राम के थ्रू जो महरूम रहे इस प्रोग्राम में आने से, वो नौजवान भी आएंगे कि हमको भी, हमारी भी हिम्मत अफजाई की जाएगी और तहनीत पेश की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन के साथ साथ हमारे नौजवान को सेल्फ डिफेंस की, कराटे वगैरह की भी तालीम देना चाहिए। मॉब लिंचिंग में एक आदमी को 172 मार रहे हैं, तो इसके रोकने के लिए हमको सेल्फ डिफेंस लड़के लड़कियों को देना चाहिए। उसके बाद ही ये मॉब लिंचिंग रुकेंगी, जब तक नहीं रुकने वाली है। हम इतना ही कहता हूँ बस। का जो प्रोग्राम हुआ है कैरियर गाइडेंस एंड ईद मिलन प्रोग्राम, इसमें तलबा की बहुत अच्छी तरीके से मेहमानों के ज़रिए से रहनुमाई की गई है और बहुत मुफीद बातें मेहमानों ने बताया है। हमारे मेहमान बम्बई से बहुत दूर दराज का सफ़र करके यहाँ पर कैरियर गाइडेंस के प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं अल-अमीन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से। और आगे हमारा ये प्रोग्राम बनने जा रहा है कि IAS और IPS की कोचिंग नांदेड़ में कैसे शुरू हो, उसके लिए कोशिश जारी है। और इंशाअल्लाह तमाम ही मुक़य्यर और अहले खैर हज़रात से हम अपील करते हैं कि इस काम में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और इस्तिक़ामत के लिए दुआ भी करें और इंशाअल्लाह इसमें ताउन भी फरमाएं।